कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए एमएल साहब क्या कह रहे हैं। जय भीम। कर चले हम फिदा जाए तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। अभी हमारे भाई ने तो कहा कि जंगल की आग चाहे बुझे या न बुझे, लेकिन जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भी उस इतिहास के पन्नों में 100 अक्षरों में अंकित हो जाएगा। वही काम हमारे संविधान संरक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय श्री जितेंद्र राज त्यागी जी, जो पूरे भारतवर्ष में करीब 8-10 प्रदेशों में संविधान रथ लेकर के हमारे एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को के बीच तक संविधान की उपयोगिता के बारे में एवं संविधान क्या है उसके बारे में एवं संविधान के मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में और संविधान के हक और अधिकार जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए लिख करके भारत के संविधान में दिया है, उसकी उपयोगिता के बारे में हमारे जितेंद्र राज त्यागी जी ने पूरे भारतवर्ष में अपना रथ लेकर के उसके बारे में बताने की कोशिश की। उसी का नतीजा रहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन 2024 में जो हुआ उससे ही प्रभावित होकर के शायद जिन्होंने चैलेंज किया था, मैं उस पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, जितेंद्र राज त्यागी जी मेरी बात को सुनिए जरा। किसी ने चैलेंज किया था कि 400 पार, लेकिन शायद ये आपके मेहनत का नतीजा है कि 400 पार क्या 300 पार क्या 250 पार भी नहीं निकल पाए। ये हमारे माननीय जितेंद्र राज त्यागी जी की मेहनत का नतीजा। उनके साथ हमारे मिशन गायिका जो बाबा साहब भगवान बुद्ध के गीतों से आप लोगों को रसा स्वागत करती है, उन्होंने भी एक पंक्ति में कहा कि तो बढ़ते भी अमर भीमराव हो गया। क्या बात है, क्या सुंदर पंक्तियां है। इन्होंने कई इन पंक्तियों को सुन करके पूरा ये तिरंगा आज भाव विभोर हो गया है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मिशन गायिका श्रीमती सपना राज त्यागी जी के लिए आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ऐसे ही योद्धा जो बीच बीच में निकलते हैं, बिल्कुल बिना किसी डर के निकल सीना चौड़ा करके समाज के लोगों के सामने चरितार्थ करते हुए समाज की बात को आगे बढ़ाते हुए रखते हैं, तो हमारे समाज के लोग ऐसी चीजों को बहुत जल्दी अपने दिमाग में लाते हैं। मेरे साथियों, बात चल रही है संविधान की, चर्चा तो बहुत लंबी होनी चाहिए लेकिन समय चूंकि बहुत कम है। अभी हम लोग 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में 19 तारीख को एक बहुत ही विशाल शोभा यात्रा, जिसमें हमारे साथ हमारे डिप्टी पोस्ट मास्टर श्री गुरु प्रसाद जी भी थे। मैंने देखा कि ऐसा विशाल शोभा यात्रा, उस शोभा यात्रा में कम से कम 51 रथ, पता नहीं वो कुंडा मालिकपुर के लोग कहां से इकट्ठे करके लाए थे 51 रथ। पहली बार मुझे वहां उन लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और हम लोग सभी अपने पूरे साथियों के साथ गए। कम से कम 20 डीजे, इतना धूम धड़ाका, कम से कम 15-20 हजार की संख्या में लोगों ने पूरा इलाहाबाद और प्रयागराज हाईवे को करीब 3-4 घंटे तक जाम कर रखा था। पूरे प्रशासन को हिला दिया था। इस तरह की झांकी निकाली थी। आज हमारे देश में
गालियां देते हैं। और आप देखिए जगह जगह पर हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ करके अपनी भाष निकालते हैं। अरे मैं तुमसे चैलेंज करना चाहता हूं कि तुम बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ करके अपनी भाष निकालते रहो, उन्हें गालियां देते रहो, लेकिन बाबा साहब हमारे इस 85-90% के दिलों में बस गए हैं। उनको तो कहा से निकाल पाओगे मनवादियों। किसी ने कहा है कि मंदिर में भगवान मिलेंगे और अल्लाह मिले मदीने में। जितेंद्रनाथ त्यागी साहब, किसी ने कहा है कि मंदिर में भगवान मिलेंगे, अल्लाह मिले मदीने में। अरे बाबा साहब दिल में बसे हैं, चीर के देखो सीने में, चीर के देखो सीने में। कहां तक मिटाते रहोगे तुम? अपने हसरत पूरी करते रहो, बाबा साहब का नाम मिटाते मिटाते तुम्हारी औलादें हो जाएंगी, तो इस दुनिया से हो जाओगे, लेकिन बाबा साहब का नाम अजर और अमर हो गया है। ये आज नहीं, हजारों साल तक बाबा साहब का नाम अमर हो गया है, उसे तुम नहीं मिटा सकते हो, चाहे जितने लाख प्रयास कर लो। कि कर चले हम फिदा, जाए कई साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों।